बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि लड़कियों में जल्द बालग होने की वजह क्या है। ये काम पाकिस्तान समेत हर मुल्क में किया जा रहा है। वो कौन सा काम है जो पाकिस्तान समेत हर मुल्क में किया जा रहा है कि लड़कियां जल्द बालग हो रही हैं, उसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सके। जी नाज़रीन, लड़कियों में कबल अज़ वक्त बलूगत की अहम वजह सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दौरान हमल ख़वातीन की जानब से दर्दकुश अद्वियात जिन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है का इस्तेमाल इनकी बेटियों की कबल अज़ वक्त बलूगत का बायस बन सकता है। ये बात कुछ अर्सा पहले डेनमार्क में होने वाली एक तबई तहकीक में सामने आई। राहोस यूनिवर्सिटी की तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अगर दौरान हमल माओं की जानब से एनाल्जेसिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो इनकी बेटियों में बलूगत की अलामात 10 या 11 बल्कि इससे भी पहले ज़ाहिर हो जाती हैं। ये पहली बार है कि किसी तबई तहकीक में हो सकती है। ये पहली बार है कि किसी तबई तहकीक में दौरान हमल दर्दकुश अद्वियात और बच्चियों में बलूगत के दरमियान ताल्लुक़ का जायज़ा लिया गया और इसके नताइज तबई जरीदे अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में शाया हुए। मुहक्किकीन का कहना था कि हमने दोनों के दरमियान ताल्लुक़ दरियाफ़्त किया है और दौरान हमल जितने हफ्ते दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल होता है लड़कियों में बलूगत की अलामात सामने आने का इम्कान बढ़ता है, ताहम लड़कों में ऐसा नहीं देखा गया। इस तहकीक के दौरान डेनमार्क के बर्थ कंट्रोल के डाटा का जायज़ा लिया गया और 1 लाख ख़वातीन पर मुश्तमिल ग्रुप ने तफसीली मालूमात फराहम की कि दौरान हमल कितनी बार उन्होंने दर्दकुश अद्वियात इस्तेमाल की। इन ख़वातीन ने 2000 से 2003 के दौरान 15,000 से ज़ायद बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 7,697 लड़के और 8,125 लड़कियां थीं, जिनका जायज़ा 11 साल तक लिया गया और इनसे बलूगत के सवालनामे हर 6 माह बाद भरवाए गए। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि उन लड़कियों में बलूगत की अलामात औसतन 1.5 से 3 माह जल्द नमूदार हुई, जिनके माओं ने हमल के दौरान 12 हफ्ते से ज़ायद दौरानिया तक दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल किया। मुहक्किकीन के मुताबिक 1.5 से 3 माह कबल बलूगत बज़ाहिर तो अहम नहीं है लगता, मगर जब इसका जायज़ा दौरान हमल दर्दकुश अद्वियात के इस्तेमाल के तसलसल के साथ लिया जाए तो लोग नताइज का नोटिस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये नताइज फ़ैसला को नहीं जो मौजूदा प्रैक्टिस को बदलने पर मजबूर करे, मगर यह तसव्वुर के दर्दकुश अद्वियात दौरान हमल महफूज और बेज़रर इंतखाब हैं। इस ख्याल को ज़रूर चैलेंज करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में आम दस्तयाब दर्दकुश अद्वियात के इस्तेमाल की शरह बढ़ चुकी है और तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% से ज़ायद हमला ख़वातीन इन अद्वियात का इस्तेमाल हमल के दौरान कम से कम एक बार ज़रूर करती हैं। मुहक्किकीन ने बताया कि कबल अज़ वक्त बलूगत को उम्र बढ़ने पर ज़्यादा संगीन अमराज जैसे ज़ियाबतस, मोटापे, दिल की शरियानों से जुड़े अमराज, मसाने और ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात से जोड़ा जाता है। तो यह ज़रूरी है कि कबल अज़ वक्त बलूगत के मुमकिन वजूहात की शनाख्त करके इसकी रोकथाम की जाए। यानी ऐसी ख़वातीन जो कि हमल के दौरान दर्दकुश अद्वियात जिन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है वो इस्तेमाल करती हैं, उनको चाहिए कि इन अद्वियात को बहुत कम इस्तेमाल किया जाए या बिल्कुल मजबूरी की हालत में इस्तेमाल किया जाए। इससे ऐसे असरात जो कि लड़कियों को जल्द बालग करने में मददगार साबित होते हैं वो कम से कम हो जाएंगे। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।